नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के बैरसिया विधानसभा में मौजूद हैं। यूं तो मध्य प्रदेश चुनाव में कई मुद्दे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे से एक मुद्दा जोर शोर से चल रहा है कि प्रधानमंत्री ग्वालियर पहुंचे और अपने पूरे भाषण में शिवराज मामा का नाम नहीं लिया। ये मुद्दा चल रहा है और दूसरी एक वीडियो लगातार शिवराज मामा की वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने बहनों से कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं कि जब मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, ऐसा भाई आपको नहीं मिलेगा। फिलहाल बैरसिया विधानसभा में है, जो कि जिला भोपाल में लगता है। वहां की जनता से हम आज बातचीत करने वाले हैं। छोटी सी मार्केट है, तो मार्केट में रुके हैं तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए। शिवराज मामा का नाम मन से ले नहीं रहे मोदी जी, क्या चक्कर क्या है यार? क्या प्रदेश में चेहरा बदलने वाले हैं? क्या होने वाला है? कैसी दिख रही है इस बार की राजनीति? चेहरा बदलना चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं है शिवराज सिंह ही हो। हाँ। ऐसा नहीं, उससे अच्छे भी कोई मंत्री मिल सकते हैं। हाँ। कोई शिवराज का ही नाम थोड़ी नहीं, वो जीवन भर वही चलेगा। अच्छा। और शिवराज का परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि झूठे झटके बहुत हैं। अच्छा, जहाँ जाते हैं वहाँ 10-20 घोषणाएं पक्की हैं उनकी। अच्छा, और ना कर्मचारी सुनते हैं उनकी, ना कोई सुनता है, ना तहसील में सुनते हैं, ना कोई सुनवाई नहीं है। 18 साल के कार्यकाल में कुछ तो अच्छा लगा होगा। अरे कुछ भी अच्छा नहीं लगा हमें तो। बस मुख्यमंत्री अच्छा है ये कह लो बस। हाँ। जहाँ जाते हैं बस 2-4 घोषणा कर दी, काम होना नहीं है। अच्छा, इसलिए अच्छे लगते हैं। हाँ अच्छे लगते हैं, लेकिन काम कहीं सही नहीं है उनके, और काम नहीं परिवर्तन होना चाहिए उनका। तो ये बताइए कि अभी जो कई सारे मंत्रियों को टिकट दिया गया है, केंद्र से बुलाकर सांसदों को विधायकी में उतारा गया, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? इसको ऐसे ही देखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है शिवराज सिंह इस बार नहीं आएंगे। और केंद्र से जो मंत्री आ रहे हैं उनमें से कोई नया चेहरा मिलेगा। अच्छा। और नया चेहरा मिलना चाहिए। अच्छा। किसी का मिले तो कांग्रेस का मिल जाए तो बढ़िया है। अच्छा। यदि परिवर्तन होगा तो ही विकास होगा। अच्छा, मतलब- एक व्यक्ति को लेकर चलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए? सरकार बदलना चाहिए। कमलनाथ को कैसे देखते हैं? कमलनाथ भी बढ़िया है। अच्छा। क्यों, वो भी कुछ आए, वो भी कुछ करेंगे। लेकिन उन्हें मौका कहाँ दिया बीजेपी वालों ने? अच्छा। 11 साल में खरीद फरोख्त से अपनी सरकार फिर बना ली। 11 महीने में। 11 महीने में। हाँ। यदि कमलनाथ आ जाए तो भी अच्छी बात है। अच्छा, तो इस बार परिवर्तन आपके हिसाब से होना हाँ, चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जिस हिसाब से मामा योजनाएं बताते हैं, और आप हाईवे पे गए होंगे तो 2-3 योजनाएं सबसे ज्यादा चल रही है। एक तो लाडली बहनों का, एक आते हैं आपके पास भी आते हैं, हाँ वो पीछे से लॉलीपॉप कह रहे हैं। तो एक तो बहनों का, दूसरा सीखो कमाओ योजना कह रहे हैं, और कह रहे हैं किसानों के लिए क्या है। कैसे देखते हैं इसको? देखो, सीखो कमा योजना भी किसी को नहीं मिली है। अच्छा। हाँ, मैं अपना ही बताऊं, मेरा 10,000 का लोन हुआ था। अच्छा। पद विक्रेता का। हाँ, एक बार मिला, दूसरी बार मिला ही नहीं। बैंक जाते हैं, बैंक के ऊपर बात को ऊपर जाते हैं कि नीचे बात करो। और आधे से अभी उन्होंने कहा कि 450 में गैस कनेक्शन देंगे। बोला ना, अच्छा देना तो सीधी सब्सिडी दे देते खाते में, लेकिन ये फार्म भरो, पंचायत में फार्म भरो। आराम के चक्कर जाते हैं। अरे आधा आदमी तो कागज लेकर परेशान है। ठीक है चाचा, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। बहनों को देने से फायदा मिल रहा है ना? लॉलीपॉप हमारी जेब से ले रहे हैं, बहनों को दे रहे हैं। अच्छा। जब उज्ज्वला योजना में गैस फ्री में दी थी इन्होंने, उस समय क्या था रेट? 500-600 था। आज क्या रेट हो गया? दुगना रेट हो गया। तो हमारी जेब से ही जा रहा है ना वो, उनकी जेब से तो जा नहीं रहा है। उनकी जेब से दे के देख लें वो कैसा खर्च होता है। चर्चाएं बहुत चल रही है कि शिवराज मामा की वीडियो वायरल हो रही है, उसमें मामा जी कह रहे हैं बहनों से कि जब मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद करोगे। बहनों में चला जाऊंगा तो आप मेरे को याद करोगे। वो एक लॉलीपॉप दे के याद करोगे, और कुछ नहीं है। लेकिन बहनों के लिए तो अच्छा है ना, बहनों के लिए। भ्रष्टाचार की सरकार है। भ्रष्टाचार। अच्छा। मैंने मेरी बहू का 1 साल हो गया, ये समग्र आईडी में नाम जुड़वा दिया। आज वो सचिव बोलता है कि वो तो आ जाएगा। कैसे आ जाए? अरे आप अपडेट करो ना उसको। मैंने कहा मेरे को सब जानकारी है कैसे क्या होना है। बोले कि ठीक है 2-3 दिन बाद आ जाना, कर देंगे। ये बोलते हैं तो भ्रष्टाचार की सरकार। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है इस बार बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कुछ बदला जा सकता है? नहीं, चेहरा नहीं, वो तो पार्टी बदलेगी। अच्छा, पार्टी बदलेगी, तभी कुछ होगा। नहीं चेहरा बदलने से काम अरे नहीं चलता। चेहरा से नहीं, पार्टी तो वो ही है। पूरा मीडिया पूरी उनकी अच्छा। खरीद हुई है। पूरा भ्रष्टाचार है। जितने भी लोगों ने ये एग्जाम दिए, किसी का काम नहीं। जिसने एग्जाम में पास हो गई, पटवारी भर्ती में पास हो गई, उससे बोलते हैं कि ये भोपाल कौन सा जिला है? वो भोपाल जिला संभाग में आता किस संभाग में आता है उसको यही पता नहीं है, तो कैसे पास हो गई है? अच्छा, ये बताइए, अभी मोदी जी जो उतरे थे कल, ग्वालियर पहुंचे
और मामा जी का एक बार भी नाम नहीं लिया मंच से, योजनाएं गिनाते गए लेकिन मामा जी का नाम। उनका तो पत्ता साफ हो रहा है। मोदी जी भी ये चाह रहे हैं कि इनका पत्ता साफ हो। मोदी जी क्यों चाहेंगे? मोदी जी चाह रहे हैं कि भाई सरकार नहीं नहीं, वो इसलिए चाह रहे हैं, ये बगैर सहमति के, बगैर पार्टी के सहमति से कुछ भी बोल देते हैं। बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, तो इसलिए इनको वो पसंद नहीं है। लेकिन कहते हैं कर भी तो रहे हैं। योजनाएं की तो उन्होंने कल बौछार लगा दी थी, बोले हमने ये किया सब उन्होंने कहा अगर मैं योजनाओं गिनवाना शुरू कर दूं, दोपहर का वक्त है, तकरीबन 3 बजे करीब भाषण दे रहे थे, कह रहे रात हो जाएंगे अगर मैं योजना गिनाना शुरू कर दूं। योजनाएं कागजी कार्रवाई है, ये नल जल योजना कागजी कार्रवाई है। हमें पता है, पास में हिनोती गांव है, गांव में पूरे में पानी नहीं है, कहाँ से पानी लाओगे आप? कहाँ से नल जल में? नाराज है आप? बिल्कुल नाराज है। आप बताइए भैया, आपके हिसाब से क्या सोच रहे हैं यार? यूथ है, यूथ का तो कहते हैं जिस और यूथ चलता है उस और सरकारें चलती हैं, तो फिलहाल क्या माहौल है आपके हिसाब से? देखिए, मैं युवाओं के साथ हूँ और मैंने भी चुनाव लड़ा था। मैं 23 वोट से हारा हूँ। आप भी चुनाव किस पार्टी से लड़ते? जनपद चुनाव लड़ा था मैं। अच्छा, किस पार्टी से? किसी पार्टी से लड़ते या निर्दलीय? कोई उसमें पार्टी नहीं रहती है। अच्छा। मैं युवाओं के साथ हूँ, जो युवाओं के लिए जो सरकार काम करेगी मैं उसके साथ ही रहूँगा। और अभी जो बात चल रही है मामा जी की, तो मामा जी को हटाया, प्लानिंग से जा रहा है, उनको हटाने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मामा जी क्या कर रहे हैं? मामा जी मुख्यमंत्री हैं, वो वहाँ बैठे हैं। मेन मुद्दा है यह क्षेत्र का विधायक क्या कर रहा है। अभी हमारे यहाँ 90% लोग जो युवा हैं, किस पार्टी के विधायक हैं? बीजेपी बीजेपी के। अभी 90% हमारे यहाँ जो युवा हैं उनने पढ़ाई पूरी कर ली है। पढ़ाई पूरी करने के बाद ज़्यादातर युवाएं किसानी कर रहे हैं। अच्छा, 2% भी सोयाबीन की हालत सही नहीं है। 98 पढ़ाई करने के बाद खेत में काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। अब जो बीमा भर रहे हैं, बीमा नहीं तो ये जो योजनाओं को लेकर मामा जी सबसे पहले कहीं भी रैली होती है सबसे पहले वो योजना गिनवाते हैं और कहते हैं युवाओं के लिए तो हमने, भैया आपने देखा होगा वो यात्रा चल रही है, यात्रा में पीछे लगा हुआ है स्कूटी दे रहे हैं, इसके बाद सीखो कमाओ योजना के साथ 8-8 हज़ार दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ के पोस्टर लगे हैं। जी सर, ये योजनाएं जो मिल रही हैं, जिनकी सेटिंग है, जिनकी विधायक से पकड़ है, उन लोगों को योजनाएं दी जा रही हैं। वहाँ की फोटोकॉपी करवा के और रख ली जा रही हैं। यहाँ जाते हैं पंचायत में फोटोकॉपी रख ली, कुछ नहीं होना। जिनकी जुगाड़ है उनका काम हो जाता है, नहीं कुछ नहीं होता है। अच्छा, ऐसा है भैया? हाँ, वो कागज की चाय बना के पी लेते हैं। अच्छा, कागज के चाय बना के पी लेते हैं। तो मामा चाहिए नहीं चाहिए ये बताइए? नहीं, मामा ठीक है, मगर अब नया चेहरा आना चाहिए। आपकी बार नया चेहरा कोई भी तो बीजेपी में नया चेहरा आना चाहिए या पार्टी बदलनी? चाहे वो पार्टी बदला है चाहे ना बदला है, चेहरा नहीं आना चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री के चेहरा देख देख के। चलिए भैया, आप बताइए आपके हिसाब से क्या लग रहा है? बिल्कुल है, भगवा भगवा पहन के तैयार है, तो मामा पसंद आ रहे हैं या चाह रहे हैं बदल जाए? नहीं, मामा तो आएंगे और आना भी है। अच्छा जी, लेकिन जो इतने सारे जो मंत्री उतार दिए हैं मैदान में, अब कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में मोदी जी प्रदेश में मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ लें, ये भी लोग कह रहे हैं। नहीं, लोगों का काम कहने में कोई बुराई नहीं, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन क्या लॉजिक है, किसी को समझ नहीं आया। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मंत्री सांसद रहे हुए बंदा नीचे आके विधायकी का चुनाव लड़े। काम अच्छा करते हैं। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, ठीक है नहीं? जो विश्व को नेतृत्व दे रहा है, उसने जो भी सोचा होगा अच्छा सोचा होगा, अच्छे के लिए सोचा होगा। मध्य प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश की बात है तो शीर्ष नेतृत्व इस पर निर्णय लेता है। जी, आप लोगों ने तो कुछ सोचा होगा कि क्यों हुआ ऐसा? नहीं, हमने तो भाई जो भी सोचा। एक बात बताओ, एक सरपंच एक बार बन जाएगा, 2 बार बन जाएगा, 3 बार बन जाएगा तो विरोध उसका स्वाभाविक है। ठीक है नहीं? तो स्वाभाविक विरोध बनेगा तो विरोध का समाधान के लिए कोई ना कोई तो इसका निकालना पड़ेगा। मतलब मानते हैं पार्टी में विरोध है, पार्टी का जनता विरोध कर रही है। भाई क्यों नहीं करेगी? भाई हर व्यक्ति, मैं सोचूं कि मैं आज विधायक बन जाऊं, अब समय निकल गया, मैं बन ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर विरोध भावना हो जाएगी। ठीक है ना? ये सिस्टम रहता है। तो विरोध और लोगों पे आप बताइए भैया, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इस बार? बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्यों होना चाहिए? क्यों आप कह रहे इतनी योजना है कि सुबह से मैं नहीं कह रहा हूँ, कल शिवराज मामा है ग्वालियर में कहा है, मैं उनके बयान को तो सभी लोगों के पास जाते हैं। जब इतनी योजना शिवराज जी ने बनाई है कि सुबह चालू होते हैं, शाम को बंद होते हैं, तो फिर मध्य प्रदेश की स्थिति खराब क्यों है? अच्छा हो जाना था ना, गुजरात से आगे हो जाना था। जब अच्छा कर दिया है तो अच्छा हो जाना था ही। मतलब 18 साल में जब अच्छा नहीं बन पाया तो कब हो पाएगा? एक बच्चा पैदा होकर 18 में युवा हो जाता है। लेकिन कल उन्होंने इसका भी तोड़ बताया। उन्होंने कहा कि एक बार और अगर मौका देंगे तो इंडिया में मैं 30 नंबर पे मध्य प्रदेश को लेकर आ जाऊंगा। कल ही भाषण दिया है।
आप मानते हैं मध्य प्रदेश आ जाएगा तीसरे नंबर पे? वो तो मध्य प्रदेश वाले बताएंगे, हम तो उत्तर प्रदेश के हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश के हैं आप। आज 8वें 9वें नंबर पे क्राइम में सबसे फर्स्ट नंबर पे चल रहा है, बलात्कार में फर्स्ट नंबर पे चल रहा है, मर्डर हो रहे हैं, मतलब नहीं हो रहे हैं। आप देख तो रहे रोज़ न्यूज़, आप तो और आपको ज़्यादा नॉलेज होगा क्योंकि उसमें सर्वे में आप देख रहे हैं कि किस स्थिति में अभी चल रही है राष्ट्रीय चेन। मामा जी को अब चेंज करना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं। पिछली बार की तरह खेलो। किसानों के लिए तो उन्होंने अभी भी हम भी उम्मीद लगा के बैठे थे 100% किसान के कुछ मामा बोलेंगे किसानों के लिए, क्योंकि किसान पहले भी बुराई मतलब उसमें थे, किसान बिल्कुल रुष्ट थे। अब सोच रहे थे किसानों के लिए कुछ करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करा। 1% किसान की क्या स्थिति है, 1 कुंडल 1 एकड़ में निकल रहा है, कितना लागत हो रहा है। आप कहते हैं लाभकारी मूल्य देंगे, आप यहाँ पे 50 किसान लोग खड़े हैं, सब किसान क्षेत्र है, ये अलग नहीं है। आप एक व्यक्ति से पूछ लीजिए आपने कितना बोया और कितना काटा और कितना आपको मुनाफा हुआ। किसान का बहुत स्थिति खराब है। किसान को आप सोयाबीन देख लो, आप मतलब मान लो इल्ली ने खाया है, किसी सर्वे नहीं हुआ, पटवारी पूरे उस पे गए। आसपास में सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा होती है। हाँ बिल्कुल, सोयाबीन कि इस मुद्दे पे कई लोग चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सोयाबीन होती है और सोयाबीन के लिए सर्वे भी नहीं हुआ। अभी आप EMI तो जमा करवा लेते, बीमा की किस्त भैया सितंबर को हो जाना है। जब आपको किस्त जमा करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई इतनी तारीख को जमा हो जाते, फिर बीमा को नहीं दे रहे हैं, देना चाहिए ना। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ बात करते हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या सोच रहे हैं इस बार? विष्णु खत्री को हरना चाहिए। हमारा गांव यहाँ से मोतीपुरा टांडा 2 किलोमीटर नहीं 1.5 किलोमीटर है। विधायक जी हैं रोड यहाँ के? हाँ, अच्छा। उन्होंने रोड की भूमि पूजन किया हमारे गांव का, अभी तक रोड नहीं बन पाया। ना तो हमारे बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना हमारी महिलाएं जो डिलीवरी होती है ना वो कहीं जा पाती है। इतनी दिक्कत समस्या आती है, आप रोड की हालत जाकर देखो। रोड को लेकर भी उन्होंने भाषण दे दिया। उन्होंने कहा है 5 लाख किलोमीटर इस कार्यकाल में रोड बना है। उन्होंने कल कहा है ऑन रिकॉर्ड। 2 साल हो गया भूमि पूजन किया हुआ, भूमि पूजन किया हुआ विष्णु खत्री जी, 2 साल हो चुका है। अभी तक रोड की कुछ हालात बिल्कुल सबसे खराब हो चुकी है। आप चले जाओ तो इतने गड्ढे हैं कि गाड़ी भी टूट जाएगी आपकी। बिल्कुल, ना तो स्कूल बच्चे जा पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं, ना लिख पा रहे हैं। कोई बीमार हो जाए, तकलीफ हो जाए तो हम कहीं ले जा नहीं सकते हैं ना। 100 बिल्कुल नहीं बना सर जी रोड, आप जाकर देखिए जी। बिल्कुल विष्णु खत्री। क्या कह रहे भाई साहब? गांव की स्थिति देखिए, रोडों की, रोड की कहना 5000 किलोमीटर, कितने किलोमीटर 5 लाख किलोमीटर 5 लाख किलोमीटर। अगर किलोमीटर बनते जी, ये कंडीशन होती पैरों की है हमारी। इलाज तक कराने के लिए सुबह का इंतजार करना पड़ती है। ये देखो नीचे जरा दिखाइए जरा इनका पैर के हाल। राज्य में योजना 5 कर देते, 500 रुपए की योजना करा देते, उस पे इंसानों पे इतना दबाव डालते हैं, टैक्स वैक्स लगा के कि जमीन पे गिरा देते हैं। अब सोयाबीन देख लो, 3500 रुपए से ऊपर नहीं है। पिछली दान योजना नहीं थी। आप बताइए भैया, 5 लाख किलोमीटर जो मामा कह रहे हैं कि रोड बनवाई है, उसको कैसे देखते हैं? बनी नहीं बनी आपके हिसाब से? वो नहीं बनी है, सिर्फ कागजों में बनती है मामा के राज में। हाँ, टोटल विधायकों उनके राज में, मंत्री तक रोड नहीं डाले वाला, सिर्फ प्रभुराम चौधरी जी पूरे रोड उधरे पड़े हैं उसके, मैंने देखे, मेरे पास वीडियो भी है। मामा को इस बार चाह रहे हैं दोबारा लाना या नहीं चाह रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं चाह रहा। 2008 में जो काम कांग्रेस का शासन था, जब किसानों की आय जो बात करते थे दुगनी नहीं हुई है। 2008 में सोयाबीन बिक रहा था 5000 रुपये कुंटल। कल लेके गया था मैं, 11 एकड़ में 15 कुंटल सोयाबीन निकली मेरी। कितने रेट बिका? 3500 रुपये का। कहाँ हो गई दुगनी आय किसानों की, कहाँ गई? इसको मैं तो ये चाहता हूँ पूरे किसान भाई मिलकर इस शिवराज सिंह को हटाओ, बिल्कुल, और इस विष्णु खत्री को भी हटाओ। किसानों पे भी तो खूब बोले हैं कि किसानों के लिए बहुत। अरे कुछ नहीं, खाली घोषणा करता, वो तो दिन रात घोषणा कर रहा, सो रहा। तो घोषणा बहनों और भाइयों, माताओं बहनों, किसानों, क्या है उसके पास? सिर्फ घोषणा के अलावा कुछ नहीं है। अरे मेरी बहनों तो मेरे भाइयों तो मेरे भांजे, इसके अलावा कुछ नहीं है उसके पास। डबल इंजन की सरकार में कहते हैं डबल रफ्तार है, आपके यहाँ तो ट्रिपल इंजन है। विधायक भी है, मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी है। तो भैया अरे हम नहीं जाने इंजन भिंजन कर रहे, हम तो सिर्फ किसान हैं भैया। हमें का चाहिए भाव चाहिए अच्छे से। हाँ, इंजन नहीं पता, भाव चाहिए भैया। और ये विष्णु खत्री क्या कहता, हम इसको फोन लगाते, भाई साहब बीमा विधायक, लोकल विधायक की बात कर रहे हैं, जो यहाँ से स्थानीय विधायक बीजेपी से, उनकी बात कर रहे हैं। उसके पास हम फोन लगाते हैं, कहता है बीमा। भाइयों क्या मालूम, मुझे ही पता नहीं कहाँ से आता है बीमा। ये कहता है, वो यही कहता। बिल्कुल सही बात है ये। बिल्कुल 2 साल हो गए भूमि पूजन किए हुए हमारे रोड पर, अभी तक उनका आते पते नहीं है। फोन लगाते हैं तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप बताइए भाई साहब, क्या माहौल है आपके यहाँ का? बिल्कुल, हाँ खड़े हो जी, हाँ बताइए। देखिए, मैं राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, तीनों स्तर बोलूँगा मैं।
शुरुआत कहाँ से करेंगे, नीचे से या ऊपर से? क्षेत्रीय स्तर से जितनी ये राजनीति है मध्य प्रदेश की बेरसी क्षेत्र में हुई, उतनी राजनीति मेरे मानने से क्षेत्रीय हिसाब से किसी भी विधानसभा में नहीं हुई होगी। हमारा आप ये बताइए प्रदेश का क्या हाल है? प्रदेश में इस समय वर्तमान में जो सरकारी जो अमला है, माननीय विधायक महोदय के द्वारा, विधायकों के द्वारा जो पाला बदला गया है, उसके कारण से पार्टी की छवि में अंतर आया। उसके कारण से कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है और लाडली बहना योजना जो आई है उससे महिलाओं के मत एक तरफ जाने की पूरी प्रबल संभावना है। एक चीज और चल रहा है कल से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी कम आंकना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। मतलब टक्कर जबरदस्त है। जबरदस्त है। हम सच बोलते हैं, हरिचंद तो नहीं है लेकिन सच बोलते हैं हम। हाँ ठीक है। चलिए ये बताइए अब क्या लग रहा है, बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगी? बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा बदले, प्रधानमंत्री का बदले, इससे कुछ नहीं होता। उसको नीति बदलना पड़ेगी, गोडसेवादी नीति को खत्म करना होगा। जय हिंद जय भारत। अच्छा चलिए भैया, बोल दिया इन्होंने, पूरा करके खत्म कर दिया। आप जल्दी से भैया आप ही बता दीजिए क्या लग रहा है प्रदेश में, मामा जी को लाना चाहिए या आपकी बार बदलना चाहिए? नहीं, मामा जी को ही लाना चाहिए क्योंकि उनकी जो योजनाएं हैं वाकई में वो तारीफ है काबिल है। क्योंकि जो महिलाओं के लिए जो कर रहे हैं, बच्चियों के लिए जो कर रहे हैं, वो अभी तक किसी ने नहीं किया। और बात कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की, तो उससे दिग्विजय के राज्य में भी हमने देखे हुए हैं कैसे कैसे गड्ढे थे। कम से कम आज इस लायक तो हैं कि आप भोपाल से यहाँ आके हमारी, तो अभी फिलहाल मामा जी को चलना चाहिए। मामा जी को चलना चाहिए और आगे तक भी चलेगा क्योंकि देखिए सब यहाँ मामा जी को तो चाह रहे हैं, लेकिन ये बताओ लाडली बहना की तो चलो ठीक है 1000-1250 दे रहे हैं, लेकिन आप ये बताओ जीजा उनका क्या होगा? हाँ जीजा उनका 3500 सोयाबीन कर दिया, आज 3500 सोयाबीन। अभी सुनो, और मैं तो ये तक कहूँगा, मैं तो बीजेपी वाली ये नहीं कहूँगा, सबकी स्थिति गंभीर है। बीजेपी ऊपर बड़े बड़े कार्यकर्ता अच्छे हैं, छोटे छोटे की तो यहाँ भी। चलिए भैया देखिए, हाँ भाई साहब आप ही बता दो क्या माहौल है आपके हिसाब से? देखिए माहौल तो अभी जो है मुद्दा अगर देखी जाए तो बीजेपी का भारी पड़ रहा है। अच्छा दोनों साथ। कैसे भारी पड़ रहा है? क्योंकि अभी एक टिकट भी कंफर्म नहीं हुई है बैरसिया विधानसभा से, और बीजेपी का जैसे देख सकते हो शिक्षा में भी बीजेपी का चल रहा है, चाहे बहनें हो। ठीक चल रहा है या खराब चल रहा है, थोड़ा क्लियर बताइए। अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा हाँ, तो सरकार लगता है बनेगी? 100% बन रही है। भैया देखिए सभी लोग हैं और सभी का अलग अलग अपना अपना मत है। कुछ लोग जो है वो किसानी के मुद्दे पे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि काम हुआ है, कुछ लोग जो है बहुत नाराज हैं प्रदेश के सरकार से, तो सीएम का चेहरा भी बदलना चाह रहे हैं। तो तमाम लोग हैं, लेकिन इसी तरीके से अलग अलग विधानसभा में जाकर आपको माहौल दिखाएंगे क्या कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में चुनाव तक। फिलहाल के लिए नमस्कार।